नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की। जी हाँ, इंडिया गठबंधन इस बार सोमवार से होने वाले मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार सरकारों पर सवालों की बौछार होने वाली है। तो बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि पता है कि आज यानी सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र होने वाला है और मॉनसून सत्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो है मॉनसून सत्र से एक दो दिन पहले यानी 19 तारीख को एक बैठक बुलाया था। और इस बैठक बुलाने का मेन रीजन ये था कि तमाम दलों का मुद्दा एक हो और पूरे संगठित हो करके इस बार सरकार से लड़ना है। ये बात के लिए इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाया था और इस बैठक में चाहे ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बाकी सारे सदस्य दल जो थे वो शामिल हुए। और इस बार सभी पार्टियों का जो मुद्दा था, जो क्वेश्चंस थे, वो एग्जैक्टली एक जैसे थे। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो या लेफ्ट हो, तमाम दलों का, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम दलों का जो मुद्दा था वो बिल्कुल एक था। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सभी लोगों का मुद्दा एक है तो क्यों ना हमें एक संगठित होकर के चुनाव लड़ना चाहिए सरकार से। खास करके उनका जो बात था वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ काफी दिलचस्प था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी बैठक तो करती है लेकिन दूसरे पार्टी यानी अपने सहयोगी दलों के मुद्दों को गौन कर देती है और अपना मुद्दा लेकर के हावी हो जाते हैं। इस पर राहुल गांधी ने समझाते हुए कहा कि इस बार मुद्दा काफी बड़ा है और उन मुद्दों में भी एक बड़ा मुद्दा है, वो है एसआईआर। भले ही पहले लिटमस टेस्ट के रूप में वो बिहार में इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन अगले साल बंगाल और असम में चुनाव होना है। और ममता जी को उन्होंने कहा कि आपका भी नंबर आने वाला है और हमारा भी नंबर आने वाला है। अगर हम दोनों मिल करके और सभी दल मिल करके लड़ेंगे तो यकीन तौर पर मानिए कि हमारी जीत होगी। अगर हम अलग अलग लड़े तो इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो इस बार सवालों का बौछार होना है, ये बात तो तय है। अब सवाल क्या क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से तय किया गया है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो आतंकवादी कहां चले गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं, सीज फायर करवाने का श्रेय ले रहे हैं, इन मुद्दों पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा। और साथ ही साथ 5 जेट्स गिराए गए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था। सीज फायर क्यों किया गया? जब हमारी लड़ाई चल रहे थे, हमारे जवान लड़ रहे थे, तो अचानक सीज फायर करने की क्या कारण हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा चर्चा जो है वो पहलगाम और एसआईआर को लेकर ही करने वाले हैं। अब जब पता है साहब को कि ये सवाल सारे हमें ही पूछा जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्षी दल जो है कम से कम संसद के अंदर 2 दिन का बहस चाहते हैं। और इस बार साहब को पता है, यानी नरेंद्र मोदी को पता है कि हेड ऑफ स्टेट्स होने के नाते ये सारे सवालों का जवाब हमें ही देना होगा। इसीलिए साहब इंडिया में न रहेंगे, न उसे जवाब देना पड़ेगा। अब वो इधर संसद सत्र शुरू हो रहे हैं और उधर निकल लिए साहब जो है ब्रिटेन के दौरे पर। ब्रिटेन के दौरे के बाद जो है वो सीधा निकल जाएंगे मालदीव्स। हाँ, वही मालदीव्स जो हमें कल तक आंखें दिखा रहा था, बेइज्जत कर रहा था, चाइना के कहने पर नहीं क्या क्या कहा। और यहां तक कह दिया वहां के प्रधानमंत्री ने कि भारत के सैनिकों को यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। तमाम तरीके की जलालत किए, बेइज्जत किए, बावजूद साहब वहां पर मालदीव्स जा रहे हैं। कारण यह है, बताया जा रहा है कि वहां के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया है मालदीव्स आने के लिए, इसीलिए वो जा रहे हैं। ब्रिटेन भी जा रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई जब आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी जब मानसून सत्र के दौरान मौजूद ही नहीं रहेंगे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते, तो आपको 1 हफ्ते एक्सटेंशन कर देना चाहिए। एक्सटेंशन 1 हफ्ते बाद ही शुरू करते, क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, सवाल वहीं से शुरू होगा और साहब आएंगे, लास्ट में लिखा हुआ भाषण पढ़ेंगे
अपना छाती पीठ थपथपा करके और जय जयकार लगा करके वो निकल लेंगे, बस यही। और मीडिया वाले पूरा इनको दिन भर लाइव कवरेज देंगे, स्पेस देंगे। तो यही साहब का रणनीति है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और या इंडिया गठबंधन के दल हो, इस बार मानने को तैयार नहीं है। इस बार तो उनका भाषण लेकर ही रहेगा और उनसे जवाब भी लिया जाएगा कि आखिर आपने क्यों सीज फायर किया और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति हमें क्यों बेइज्जत कर रहा है सीज फायर के मुद्दे पर। तो इसीलिए हमने कहा है कि इस बार मॉनसून सत्र के दौरान सवालों का बौछार होने वाला है और बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार काफी अग्रेसिव मूड में रहेंगे, क्योंकि इस बार उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी शुरुआत से ही डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने पहलगाम अटैक को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया है राज्यसभा के अंदर में। इसको लेकर के चर्चा चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पहले ही स्पीच में साफ साफ मंशा जाहिर कर दिया है कि इस बार विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है, पूरी मजबूती के साथ इस बार सरकार से सवाल करेगा और उनसे जवाब भी लेगा। तो इस बार का जो मानसून सत्र होने वाला, मानसून सत्र वो काफी घमासान होने वाला है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि सरकार इस विपक्ष के सवालों से पीछे भागना चाहती है, उनके मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही वीक में, यानी मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही वो विदेश के दौरे पे चले गए हैं, चले जाएंगे और वो हफ्ते 10 दिन के बाद वहां से लौटेंगे। तब तक कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको निकाल दिया जाएगा या जिन पर बहस किया जा चुका होगा। बाद में आएंगे, लिखा हुआ भाषण देकर चले जाएंगे और यही कहेगा कि हमने ये करा, हमने कहा, तमाम तरह की उपलब्धियां वो बता करके चले जाएंगे। लेकिन इस बार विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है और इस बार पूरा चर्चा करके ही रहेंगे। इसका स्पष्ट संदेश सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन के बैठक के दौरान कह दिया था कि हम पूरी तरह से चर्चा चाहते हैं सदन के अंदर, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार मुद्दों पर बहस करे। सरकार अगर खुद हंगामा करने पर उतर जाए तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी सरकार को किसी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना होता है तो अपने सांसद के जरिए वो संसद के अंदर जो है हंगामा खड़ा करवा देते हैं और बाद में ये होता है कि संसद को स्थगित करना पड़ता है। उल्टा ही हो जाता है। जब विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दों पर चर्चा हो, जैसे पहलगाम मुद्दों पर चर्चा हो, तो इस पर अब जो है लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से यह हंगामा क्रिएट किया जाएगा और बाद में संसद को स्थगित कर दिया जाएगा, ऐसा खबर निकल करके आ रहा है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की ओर से स्पष्ट संदेश है। खास करके इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SIR को लेकर के है, जो बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण विशेष गहन अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने 35 देश के बड़े नेताओं के लिखा है पत्र और उन तमाम नेताओं से आग्रह किया है कि वो संसद के अंदर इन मुद्दों को उठाया जाए, चर्चा किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि बीजेपी कैसे चुनाव आयोग के जरिए चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी नेता जो दल है उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन चर्चा करेगा या फिर सदन इस बार भी हंगामेदार रहेगा। धन्यवाद।